नागालैंड के हेडहंटर्स जब युद्ध में विजयी होते थे तो अपने दुश्मनों के सर धड़ से अलग कर एक ट्रॉफी की तरह अपने गांव में वापस लाते थे। हेडहंटर्स के एक छोटे से कबीले के एक छोटे से घर में एक ऐसे शेर का जन्म हुआ जिससे मुकाबला करने पर दुश्मन को भी फक्र होता होगा। आज की कहानी है कैप्टन नीखेजाकू कैंगरूस के बारे में। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the First Lady Officer from the Logistics Wing of Indian Army, to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as Battle of Kargil. And welcome to Shorter Tales, a series of awe-inspiring stories. The stories that would make you feel proud as an Indian. The stories of timeless traditions and trivia of Indian Army. तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के नायक हैं महावीर चक्र विजेता कैप्टन नीखेजाकू कैंगरूस। उनके दोस्त उन्हें प्यार से नीबू कहते थे और उनकी राजस्थानी ट्रुप्स निंबू साहब कहती थी। Captain Kangaroos was the commander of the घातक प्लेटून of 2 राजपुताना राइफल्स। अब यह घातक प्लेटून क्या होती है? किसी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट के सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और सबसे मजबूत इरादों वाले तकरीबन 20 से 25 कमांडो से मिलकर यह घातक प्लेटून तैयार होती है। इट इज द शार्पेस्ट एज ऑफ द नाइफ। कैप्टन कैंगरूस और उनकी घातक प्लेटून को कारगिल की लड़ाई के दौरान उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक टारगेट दिया गया। यह टारगेट था 16,000 फीट ऊंची द्रास सेक्टर में एक पहाड़ी थी जिसे क्लेफ ब्लैक रॉक का नाम दिया गया था। इस क्लेफ ब्लैक रॉक पे पाकिस्तानियों की एक मशीन गन पोस्ट थी जिसकी वजह से हमारी फौज को नुकसान हो रहा था। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कैप्टन कैंगरूस को यह टास्क दिया कि आपकी घातक प्लेटून लेकर जाइए और उस मशीन गन पोस्ट को न्यूट्रलाइज करिए। अब क्योंकि यह दुश्मनों की जो यह पोस्ट थी यह पहाड़ियों के बीच इस तरह से छुपी हुई थी जहां हमारी डायरेक्ट आर्टिलरी फायर नहीं आ रही थी और न ही हमारे हवाई जहाज वहां बम गिरा पा रहे थे। दिस पोस्ट कुड ओनली बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ कमांडो मिशन ऑफ बैटल हार्डी इन्फेंट्रीमैन। द्रास सेक्टर के बारे में आपको कुछ बताती हूं। द्रास सेक्टर इज the second most cold inhabited place in the world. यह दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी इनहेबिटेड जगह है जहां टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में -45 डिग्री तक भी जाता है। खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं और उन बर्फीली हवाओं ने पहाड़ियों को भी चाकू की तरह काट दिया। धारदार पहाड़ियां, सूखी, ऊंची, एकदम सीधी, ऑक्सीजन बहुत ही कम, जहां फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन और हाइपोक्सिया जैसी परेशानियां तो इंडियन आर्मी के लिए एक रूटीन है। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने हमारी पोस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया अब हमारे सामने सिर्फ एक ही मिशन था, दुश्मन से अपनी जमीन वापस लेना। अर्जुन के ध्येय की तरह निशाना सिर्फ मछली की आंख पर। और इसके लिए हिंदुस्तानी सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार थे और दुश्मन की जान लेने के लिए भी।
तो द्रास सेक्टर के क्लेफ ब्लैक रॉक के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 राजपुताना राइफल की यह घातक प्लेटून कैप्टन कैंगरूस के नेतृत्व में आगे बढ़ी। 28 जून 1999 की एक काली स्याह रात, मौसम बहुत ही खराब, साए साए करके हवा चल रही थी। वो पहाड़ी जिस पर कोई वेजिटेशन नहीं, कोई पेड़ नहीं, यहां हाथ रखो तो पत्थर सरक कर नीचे आ रहे हैं। इंच इंच कर हमारी कमांडो प्लेटून उस पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ने लगी। रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, ग्रेनेड्स और रेडियो सेट से लैस ये प्लेटून आज दुश्मन का काम तमाम करने के लिए तैयार थी। उन्हें यह पता था कि हमारे पास सिर्फ आज की रात है। यह ऑपरेशन रात ही रात में खत्म होना चाहिए। और यह एक स्टेल्थ ऑपरेशन था, मतलब दुश्मन को सरप्राइज करना। चट्टान पर, खड़ी चट्टान पर दुश्मन की नाक के नीचे से ऊपर आकर उसे सरप्राइज करना और न्यूट्रलाइज करना और मशीन गन पोस्ट को ध्वस्त कर देना। विद दिस टारगेट द घातक प्लेटून मूव्ड ऑन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, चट्टानें और कठिन और खड़ी और धारदार होती जा रही थी। बर्फ से फिसलती हुई चट्टानों में ना हाथ को कोई होल्ड मिल रहा था, ना पैरों को। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट की सहायता से और रस्सियों का फंदा लगाते लगाते कैप्टन कैंगरूस अपनी टीम को लीड कर रहे थे। इन इंडियन आर्मी द ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन कैंगरूस वॉज डूइंग एग्जैक्टली दैट। लेकिन लड़ाई का समय था, दुश्मन भी चौकन्ना था। पत्थरों के सरकने की आवाज, जैसे ही उसे हल्की सी भी कहीं से एक मूवमेंट सुनाई दी, जनरल डायरेक्शन पर उसने अपनी मशीन गन खोल दी। एक गोली का टुकड़ा आया और कैप्टन कैंगरूस के पेट पे आकर लगा। कैप्टन कैंगरूस की इंटेस्टाइन्स डैमेज हो गई, खून बहने लगा। उनके एक जवान ने कहा, नीबू साहब, आपके पेट से तो बहुत खून बह रहा है। इस बहादुर शेर ने कहा, चिंता नहीं, मिशन पर ध्यान दो। मैं बेल्ट जरा कस के बांधता हूं, खून रुक जाएगा। बहते हुए खून से कैप्टन कैंगरूस को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी टीम को लीड करते गए। आगे जाकर एक ऐसा समय आया जब उनके सामने एक खड़ी चट्टान थी। 90 डिग्री खड़ी इस चट्टान पर कोई फुटहोल्ड नहीं। बर्फ की वजह से यह पूरी चट्टान फिसलन भरी हो गई थी। स्ट्रैटेजी के मुताबिक इस चट्टान को एक कमांडो ने क्रॉस करना था, ऊपर पहुंचकर रस्सी बांधनी थी और उस रस्सी की सहायता से बाकी प्लेटून ने ऊपर पहुंचना था। और फिर इस प्लेटून का काम था दुश्मन की पोस्ट को तहस नहस करना। कैप्टन कैंगरूस ने आगे बढ़कर वो काम संभाला। एक कंधे पर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर टांगा, दूसरे कंधे पर असॉल्ट राइफल, और अपने हाथों से फुटहोल्ड लेकर नाखूनों को चट्टानों में गड़ाकर उन्होंने धीरे धीरे कर ऊपर बढ़ना शुरू किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। यह चट्टान तो एकदम सपाट थी, जिसमें पकड़ने के लिए कोई होल्ड ही नहीं था। कैप्टन कैंगरूस ने आइस एक्स की मदद से एक रस्सा टांगा। 16,000 फीट की ऊंचाई, बर्फ की फिसलन भरी चट्टान, एक रस्सी से लटकता हुआ हिंदुस्तानी ऑफिसर।
नीचे देखो तो गहरी खाई। ऊपर बढ़ने के लिए उन्हें पैरों का फुटहोल्ड चाहिए, लेकिन इतनी फिसलन है उस चट्टान में कि कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। और फिर कैप्टन कैंगरूस ने वो किया जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। शायद उनके दिमाग में अपने नागालैंड का वो गांव याद आया होगा, जब उन्होंने दोस्तों के साथ किसी चिकने पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी होगी। कैप्टन कैंगरूस ने उस एल्टीट्यूड पे -10 डिग्री की उस सुन्न कर देने वाली ठंड में अपने जूते निकाल दिए, क्योंकि नंगे पैर चट्टान के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रिप बन सकती है। क्या इंसान रहा होगा वो, क्या उसकी हिम्मत रही होगी कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए वो तैयार थे, जान की बाजी लगाने को वो तैयार थे। उनका ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने अपने पैरों से और हाथों से ग्रिप बनाते हुए रस्सा बांधते गए और ऊपर बढ़ते गए। मेहनत रंग लाई। द गॉड फेवर्स द ब्रेव, द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और आखिरकार कैप्टन कैंगरूस उस चट्टान के ऊपर पहुंचे और रस्सा बांधने में सफल हुए। अब 2 राजपूत की घातक प्लेटून उस रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन इस समय तक दुश्मन के पोस्ट में भगदड़ मच गई। इंडियन आर्मी आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, और उन्होंने अपने स्मॉल आर्म्स का फायर खोल दिया। कैप्टन कैंगरूस का वो शरीर आप इमेजिन करिए, जहां हाथ के नाखून छिल चुके हैं, पैरों से खून बह रहा है, पेट पर गोली लगी है। कैप्टन कैंगरूस खड़े हुए, उन्होंने अपने कंधे से रॉकेट लॉन्चर निकाला और दुश्मन के बंकर्स के ऊपर फायर करना शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। एक नहीं, उन्होंने दुश्मन के 7 बंकर बर्बाद किए। दुश्मन ने अपना स्मॉल आर्म फायर उनके ऊपर पूरा का पूरा खोल दिया। गोलियां लगती रहीं, कोई गोलियां कान के पास से निकल रही हैं, कोई पैर के पास से निकल रही हैं, और ऐसे में कैप्टन कैंगरूस अपनी असॉल्ट राइफल लेकर आगे बढ़ते गए और उन्होंने 2 दुश्मनों को, 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। क्या मंजर रहा होगा वो, जब ये नागा वॉरियर, एक नागा हेडहंटर वॉरियर, अपना कमांडो नाइफ लेकर आगे बढ़ा और 2 पाकिस्तानियों के सर धड़ से अलग कर दिए। एक यहां गिरा, एक वहां गिरा। दुश्मन ने समझ लिया यह साक्षात मौत है और इस हिंदुस्तानी सैनिक को खत्म करना ही पड़ेगा। उसने अपना मशीन गन का फायर कैप्टन कैंगरूस की तरफ एम किया और पूरी की पूरी बौछार, गोलियों की बौछार उनके ऊपर कर दी। वो इंपैक्ट इतना जोरदार था कि कैप्टन कैंगरूस का शरीर उछला, जमीन से उछला और पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया। अब तक 2 राजपूत की घातक प्लेटून ऊपर तक आ गई थी, लेकिन कैप्टन कैंगरूस ने तो अकेले ही दुश्मन की पूरी पोस्ट को तहस नहस कर दिया था। बाकी बचे हुए दुश्मनों को 2 राजरीफ की घातक प्लेटून ने मौत के घाट उतारा और तिरंगा झंडा फहरा दिया। गहरी खाई में समाये अपने प्लेटून कमांडर को उन्होंने नम आंखों से विदाई दी और उनके वो शब्द उस बर्फीली हवा में गूंज रहे होंगे, नींबू साहब ये आपकी जीत है, नींबू साहब ये आपकी जीत है। वी सैल्यूट यू महावीर चक्र कैप्टन निकेजाकू कैंगरूस, वी सैल्यूट यू। शौर्य का टेल्स के अगले एपिसोड में ऐसी ही और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।